खेत के अनुपात में तालाब माने जितना खेत में पानी लगता है उसके अनुपात में तालाब का प्रबंधन, उत्पादन के अनुपात में जितनी खाद की ज़रूरत है उतने पशु। इनका जो मॉडल है वो एक सबसे हटके है। ये हमारे देश को सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। कि जो हमारे पास खाने पीने से बचे उसको प्रोसेस करें। 31 देशों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 31 देशों के। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनके खेती के मॉडल को देखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों तक से लोग आते हैं। बांदा के जिस गांव में इस समय हम मौजूद हैं, यहां पर खेती के इस मॉडल को देखने के लिए अमेरिका, जर्मनी, न जाने कितने ही देशों से किसान आते हैं और खेती के इस मॉडल का नाम है आवर्तनशील खेती। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहां पर इस खेती को करने वाले किसान प्रेम सिंह जी से और जानते हैं कि आखिर क्या है खेती का ये मॉडल जिसे देखने के लिए विदेशों तक से किसानों को यहां आना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत प्रेम जी आपका। नमस्ते। प्रेम जी, ये क्या है आवर्तनशील खेती, जिस मॉडल को देखने के लिए आज देश के कोने कोने से ही नहीं विदेशों तक से लोग आ रहे हैं? देखिए, आवर्तनशील शब्द है। आवर्तनशील सह अस्तित्ववाद से एक निकला हुआ शब्द है। माने बार बार होना, शाश्वतता का एक अर्थ है। माने इस सृष्टि का लगातार बना रहना। तो आवर्तनशील खेती का जो मुख्य आधार है वह है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए, सामाजिक न्याय को बनाए रखते हुए और व्यवस्था में भागीदारी, इन तीनों के आशय से एक खेती का स्वरूप डेवलप किया गया है। खेत के अनुपात में तालाब माने जितना खेत में पानी लगता है उसके अनुपात में तालाब का प्रबंधन, क्योंकि हम मानते हैं कि ऊपर वाला पानी ही मनुष्य का पानी है, ज़मीन के नीचे का पानी मनुष्य का पानी नहीं है, वो धरती के संतुलन के लिए एक आवश्यक है। और यदि हम इसको रोकते हैं तो इसके लाभ अधिक हैं। 30 से 32% उत्पादन अधिक बढ़ जाता है अकेले उस पानी की सिंचाई से। मछली आदि पालकर हम ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। इसका दूसरा स्टेप है कि जितना खेत है उसके एक निश्चित अनुपात में वृक्षों और फलों की खेती। क्यों? क्योंकि धरती में 1/3 हिस्से में वन बाग होने चाहिए। तो हमारा खेत इस धरती का एक हिस्सा है, हमें भी लगाना चाहिए। यदि हम उसको लगाते हैं तो हमें खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, खाद के लिए पत्तियाँ मिलती हैं, फल उत्पादन 4 से 8 गुना अधिक उत्पादन होता है। और तीसरा स्टेप इसका आवर्तनशील खेती का ये है कि खेत के अनुपात में, उत्पादन के अनुपात में जितनी खाद की ज़रूरत है उतने पशु, और जितने प्रकार के खाद की ज़रूरत है। प्रकार के खाद की ज़रूरत का मतलब 16 प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं ये पौधे, और हम जो कृत्रिम रूप से देते हैं तो अभी 2-3 प्रकार का ही देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, मिनरल दे ही नहीं पाते हैं। तो बकरी के खाद में मिनरल अधिक होती है, मुर्गियाँ और बतखों की खाद में कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होता है, गाय के खाद में गाय के गोबर में माइक्रोब्स अधिक होता है, भैंस आदि की गोबर में कार्बन होता है। और ये सब प्रकार का गोबर और इनकी पत्तियाँ टहनियाँ मिला के जब एक कंपोस्ट बनाई जाती है, बेहतरीन पौष्टिक आहार होता है हमारी धरती के लिए। जो 1/3 हिस्सा बचा खेत का, उसमें अपने घर के लिए खाना, अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, जो भी हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में संभव हों, सब्जियां, सब उत्पादन करें। उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर किसी किसान का खाने का कोई भी चीज़ जो हमारे यहाँ पैदा हो सकता है और बाज़ार से आता है, ये किसान की बेइज्जती है। यही उसके दरिद्रता का एक छेद है। इस दरिद्रता को समृद्धि में बदलना है तो हमें वही चीज़ पैदा करनी है जो हम खाते हैं। फिर आवर्तनशील खेती का चौथा स्टेप है कि जो हमारे पास खाने पीने से बचे उसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने हैं कि मतलब उसका मूल्यवर्धन करना है। जैसे एक आंवले को हम सीधे बेचने जाते हैं तो 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकेगा। उसी आंवले का मुरब्बा बना देते हैं तो 200 रुपये 250 रुपये किलो हो जाता है। उसी की अमल की रसायन या च्यवनप्राश बना देते हैं तो 600-700 रुपये किलो हो जाता है। तो जितना ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे उतना ज़्यादा हमें उससे पैसा मिल जाएगा। और यही किसान के समृद्धि का सूत्र भी है। जब तक किसान बिना प्रोसेस किए बाज़ार में लेके जाएगा सीधे ज़मीन की चीज़ को, उसमें कभी भी कोई उसका मूल्य किसान नहीं लगा पाता है, बाज़ार लगाती है। जब उसको प्रोसेस कर लेता है
तो फिर वो मालिक हो जाता है। और आवर्तनशील का खेती का जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि अगर हमारे पास जो भी पैदा होता है उसका एक निश्चित हिस्सा अपने गांव के दलित और वंचित समुदाय में उनके न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा रोजगार देने के रूप में लगना ही चाहिए। जो चीज़ें बताई हैं प्रेम जी, इसमें एक चीज़ समझना चाहेंगे। आपने कहा कि जो खाद है, तालाब की बात आपने की, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस भूमि पर आपके पास उपस्थित पूरी यही तो देखने लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बाहर से एक दाना खाद नहीं आती है। यहाँ 40 से 50 लोगों का प्रतिदिन खाना, यहाँ इस छोटे से हिस्से में 5 एकड़ के हिस्से में 10 लोग परमानेंट काम करते हैं। 10 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है। यही तो देखने आते हैं। ये जो 5 एकड़ की खेती की आपने बात की अभी, यहाँ की जो उपज होती है, तो आपने क्योंकि प्रोसेसिंग की बात की, तो प्रोसेसिंग भी करते हैं? बिल्कुल। ये तो जो इसमें हम एक भी दाना बाजार में नहीं ले जाते हैं। इसमें जितना मटेरियल निकलता है कोशिश करते हैं सबका सब प्रोसेस कर दें। तो जैसे हमारे यहाँ जो दूध होता है गाय का, उसका घी बना देते हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी 6 गाय लग रही हैं हमारी, बाकी तो छूछी हैं। तो 6 गाय में भी लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 2 किलो घी हो जाता है। 1500 रुपये प्रति किलो में हमारा घी यहीं से बिक जाता है। हमारे पास जो गेहूँ होता है उसका हम दलिया बनाते हैं। जो आंवला होता है उसका अचार बनाते हैं। आम, मिर्चा वगैरह का सब अचार बना देते हैं। 5 एकड़ से कितना टर्नओवर? अभी आज ही हमने 2 भैंसें 1,20,000 रुपये की बेची हैं आज ही। इसी तरह मुर्गी, मछली, सारी यूनिटों से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। गाय से घी बेच के गाय से निकल आता है हमारा। बाग से इकट्ठा 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपए बाग में सीधे मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग के बाद 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए सालाना हमारी यहाँ से बिक्री हो जाती है। टोटल टर्नओवर तो हमने कभी जोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी ये कोई ऐसा कर्जा नहीं है जिसको हम परेशान हों और कर्जा चुकाने के लिए हमारे पास ना हो। तो हम समृद्धि का महसूस करते हैं। आपने यहाँ पर सुना प्रेम सिंह जी को। अब चलते हैं, आपको हम मिलवाते हैं कुछ किसानों से। इस समय भी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं और प्रेम जी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों के किसान आए हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरे को इंटरेस्ट था। मेरा आप अपना नाम? रमन कुमार शर्मा है। आप मैं जम्मू से हैं? डिपार्टमेंट में हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ। क्या समझा आपने इस मॉडल में, जो सीखा? इसमें इंक्लूसिवनेस है, हर समाज के हर वर्ग की, हमारे परिवार की संपन्नता के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। मेरा नाम लच्छाराम चौधरी है। कहाँ से आए हैं सर? मैं पाली राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। तो यहाँ पहले भी आए हैं, पहली बार आए? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। क्या सीखा, क्या कैसा लगा? हम लोग वहाँ पे पारंपरिक खेती करते हैं, चने की, गेहूँ की वगैरह। लेकिन इनका जो मॉडल है वो एक सबसे हटके है कि ये हमारे देश को सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरा नाम अभिजीत मांडरे है। कहाँ से आए सर? मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। वहाँ आप क्या करते हैं? वहाँ देखो अभी फ़िलहाल मेरा जॉब भी चल रहा है, प्लस 2014 से मैंने 7 से चालू किया खेती, बट 14 से फुल फ्लेज हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि खाली गाय या खाली एक चीज़ की खेती नहीं करनी है, हमको संतुलन बनाए रखना है, प्रकृति के साथ चलना है। दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब स्वयं पूर्ण होना, आत्मनिर्भर होना, उसकी शिक्षा दी जाती है। यही देखने आए थे कि जो सरकारी खाद है उसको छोड़ के अपने मतलब देसी खाद की प्रक्रिया सीखने आए थे, और खेती में किस तरह की खेती करनी चाहिए, पशु होना चाहिए और घर अपना खुद का पानी होना चाहिए, यही सीखने के लिए आए थे। मेरा नाम नूतन कुमार कर्ण है, मैं नोएडा से आया हूँ। और मेरी जो ज़मीन नोएडा से यहाँ पे खेती सीखने आ रहे हैं आप बांदा में, जबकि बुंदेलखंड की जगह जो धरती है, कहा जाता है यहाँ तो पानी भी कम है, बहुत चीज़ों की कमी बताई जाती है। तो ये बताएं, आप वहाँ से यहाँ अगर सीखने आए, कोई खास वजह होगी? एक्चुअली क्या है कि मैं फार्मर कम हूँ और मैं मॉडरेटर और कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हूँ। आपका नाम? बसंत सोनी, और मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ भैया। क्या करते हैं सर आप? मेरा ज्वेलरी का काम है भैया जी। और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ है। यहाँ मेरा आना समाधान और समृद्धि के अर्थ में हुआ कि आवर्तनशील खेती है जो समाधान और समृद्धि के अर्थ में है। तो उस समाधान को समझने के लिए हम गए तो समस्या चारों तरफ दिखती है, जैसे धरती का खराब हो जाना, वनस्पतियों का कम हो जाना, वातावरण में असंतुलन और स्वास्थ्य का खराब हो जाना, साथ में बेरोजगारी का बढ़ जाना। तो इन सभी मुद्दों का एक परफेक्ट समाधान आवर्तनशील खेती में दिखता है। एक बार फिर से हम प्रेम सिंह जी का रुख करते हैं। प्रेम जी, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जम्मू के किसान भी हैं, महाराष्ट्र के किसान भी हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, अलग अलग तमाम राज्यों के किसान इस समय आए हुए हैं। जी,
ये तो आई हुई हैं। देश का लगभग नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्य छोड़कर बाकी देश के सारे जगहों पर इस तरह के मॉडल बन रहे हैं। इसके अलावा 31 देशों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 31 देशों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उसमें अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सबसे ज़्यादा फ्रांस से लोग आए हैं। ये कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं? ऐसे हमारे जो इस समय किसान भाई देख रहे हैं, तो वो कैसे जाने, वो यहाँ पे आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? क्या कोई प्रोसेस है आवेदन करने का, कैसे? जी, अब तो इसमें इंटरनेट में प्रेम सिंह के नाम से बहुत सारा लोगों ने, मैं तो नहीं जानता हूँ डालना, लेकिन लोगों ने डाल रखा है। उसमें मोबाइल नंबर भी पड़े हैं। मोबाइल नंबर हम अपने इस कार्यक्रम में दे सकते हैं? दे सकते आप हैं। एक बार बोलेंगे नंबर? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9415 557 444। तो इसमें भी संपर्क करके आ सकते हैं और बहुत सारे तरीके अब लोग निकाल ही लेते हैं। तो क्या इसकी कोई फीस या शुल्क? कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क सबके लिए? पूरा निःशुल्क। यहाँ रहना, खाना पीना? रहना, खाना पीना जो यथा योग्य होता है, कोई देने योग्य होते हैं तो दे देते हैं, नहीं देने योग्य होते हैं हम उनसे कोई डिमांड नहीं करते हैं। विदेश से जो लोग आए उन्होंने क्या विदेश में इस मॉडल को अपनाया? हाँ, अभी हमारी जानकारी में बेल्जियम में संसद में इस बात के लिए आग्रह किया गया कि इसको नीतिगत रूप से वो स्वीकार लें और किसान यदि 1/3 हिस्से में फलों की या प्लांट्स की खेती करते हैं तो सरकार उसको मदद करे, तो वहाँ स्वीकृत हुई है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने, प्रेम सिंह जी ने अपने इस खेत पर, जो ज़मीन उनके पास है, यहाँ पर आपको बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, बत्तख पालन, इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट, तमाम तरीके की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, कितनी ही सारी चीज़ें आपने देखी एक ही जगह पर है। इनपुट जितना भी है खेती का वो यहीं से मिलता है और अपने फसल, अपने उत्पाद को बेचने के लिए भी बाजार नहीं जाते, वो भी यहीं पर ग्राहक खुद खरीदने के लिए आते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।